चैप्टर 5वां है लेव वाइगोत्स्की। इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे इसमें। लेव वाइगोत्स्की, तो पहला क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के बारे में कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है क्या कहा गया कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं, परंतु जो है संज्ञानात्मक विकास को नहीं। संज्ञानात्मक जो है विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। तीसरा है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा गया, तो भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया कि भाषा विकास क्या करता है, संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। भाषा विकास जो है मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा पहले भाषा सीखता है, फिर उसी भाषा से जो है चिंतन करता है। अतः भाषा विकास जो है संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाती है, सुगम जो है बनाती है। दूसरा क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार के रूप में सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव, मानकीकृत पाठ्यक्रम। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया है कि बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है, तो यह सहकर्मी सहयोग जो है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंग्लिश में सहकर्मी सहयोग को क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में पीयर कोलाबोरेशंस कहेंगे सहकर्मी सहयोग को। सहकर्मी सहयोग से बच्चे आपस में क्या करते हैं, संवाद डिस्कशन करते हैं। अंतःक्रिया द्वारा बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास होता है, जो बच्चा अपने समाज और संस्कृति से सीखता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहा गया कि सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है, तो बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। यह संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है, विकासात्मक देरी का संकेत है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक जो है ये बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। क्या है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है, तो आंतरिक वाक जो है ये बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। तो चौथा सही है कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका मतलब इज ए वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। चौथा क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन ये है कि किसके सिद्धांतों के अनुसार जो है बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो किसके सिद्धांतों के अनुसार सिद्धांतों के अनुसार है कि बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे या हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार है। तो ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया कि बच्चे जो है अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी व वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा बेहतर की संगत में बेहतर सीखता है। 5वां क्वेश्चन है कि व्हाट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, कंडीशनिंग, रेनफोर्समेंट या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या हेरिडिटी। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, अनुकूलन की, पुनर्बलन की, सांस्कृतिक परिवेश की या अनुवांशिकता की। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये सांस्कृतिक परिवेश की जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तो सांस्कृतिक परिवेश। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे के विकास में समाज हो गया, संस्कृति एवं भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस समाज और संस्कृति में बच्चा रहता है उसका संज्ञानात्मक विकास वैसा ही होता है। भाषा के बिना जो है बच्चा चिंतन नहीं कर सकता। 6वां क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासरूम इम्प्लीकेशन अराइजिंग फ्रॉम लेव वाइगोत्स्की थ्योरी। तो इसमें आपको बताना है कि प्रश्न क्या है। छठवां यही है
छठवां प्रश्न क्या है? तो छठवां प्रश्न यही है कि आप बताइए कि निम्न में से कौन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाली एक अच्छा निहितार्थ है। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में बदलाव करें। दूसरा नंबर, शिक्षकों को उद्दीपन और प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्षम करना चाहिए। तीसरा नंबर, शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा नंबर है कि शिक्षकों को स्मृति रणनीतियों को बढ़ाने के तरीके तैयार करने चाहिए। तो कौन जो है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाली एक अच्छा निहितार्थ है? तो पहला नंबर है कि शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में क्या करें? बदलाव करें। शिक्षकों को क्या चाहिए? तो शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद के स्तर और मात्रा में क्या करें? बदलाव करें। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में दिया गया सहयोग शिक्षित और अनुभवी द्वारा होना चाहिए। बच्चे और सहयोगकर्मी के ज्ञान में अंतर होना चाहिए। समान स्तर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो है इसका फोल्डिंग नहीं दे सकता। 7वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? तो ये पाड़ है, इसके फोल्डिंग कहते हैं इसे। इसके फोल्डिंग जो है अधिगम के दौरान बच्चे को दिया गया अस्थायी बाहरी सहयोग मतलब टेम्परेरी सपोर्ट है। पाड़ द्वारा बच्चे का ज्ञान का स्तर बढ़ता है। तो प्रश्न यही था कि वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों को जो है समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? तो पाड़ जिसे कहते हैं इसके फोल्डिंग जो है अधिगम के दौरान बच्चे को दिया गया अस्थायी बाहरी सहयोग जो है टेम्परेरी सपोर्ट है। पाड़ द्वारा जो है बच्चे के ज्ञान का स्तर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट? B.F. स्किनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, J.P. गिलफोर्ड या लेव वाइगोत्स्की? तो निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक के रूप में भी जाना जाता है? तो ये लेव वाइगोत्स्की हैं। चौथा सही है। सामाजिक संरचनावादी लेव वाइगोत्स्की को कहा जाता है। इनके अनुसार जो है बच्चा एक सक्रिय ज्ञान निर्माता है, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्ट है। The student in a class are working in groups to understand a concept when teachers observes that all members of a group are not able to move further in their understanding. Teacher helps them by giving prompts and cues and then leaves them again on their own. Which concepts is used in the class? Conditioning, scaffolding या पैसिव इमिटेशंस या रोट मेमोराइजेशंस? तो क्वेश्चन है कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक को समझ रहे हैं। शिक्षक यह देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देकर उनकी सहायता करती है तथा जो है पुनः जो है क्या करती है, उन्हें उनके प्रयासों पर छोड़ देती है। कक्षा में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है? तो ये भैया पाड़ का प्रयोग हो रहा है। पाड़ अधिगम के दौरान जो है बच्चे को दिया गया अस्थायी क्या है? सहयोग होता है, जो वयस्क या अनुभवी व्यक्ति मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा दिया जाता है। पाड़ जो है इशारे हो गए, संकेत हो गया, प्रशंसा हो गया, किताब हो गया, सहायता के रूप में दिया जाता है। इससे बच्चे का जड़-पीढ़ी क्षेत्र जो है क्या होता है? विकसित होता है। 10वां क्वेश्चन है टू facilitate cognitive development in children, Jean Piaget gave importance to while Lev Vygotsky emphasized तो एक्टिविटी लैंग्वेज एक्टिविटी, रिवार्ड्स पनिशमेंट या पनिशमेंट रिवार्ड्स। तो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्रियाएं करने, भाषा क्रियाएं करने या इनाम सजा या सजा इनाम। तो इसका सही जवाब फर्स्ट है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए जीन पियाजे क्रियाएं करने को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की क्या करते हैं? भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं।
जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चे स्वयं के प्रयास से अनुभव द्वारा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, जबकि लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे जो है संज्ञानात्मक विकास में भाषा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 11वां क्वेश्चन कौन सा है कि लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। तो पहला नंबर है कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। दूसरा नंबर, बच्चों को उनकी वर्तमान क्षमताओं तक सीमित करना। बच्चा जो है अकेले और बिना किसी मदद के क्या कर सकता है, केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा नंबर, उन अवधारणाओं को सिखाने का लक्ष्य रखना जो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र से परे हैं। तो लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। तो पहला नंबर सही है कि यह देखना कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जो है कुछ कार्य स्वयं के प्रयास से कर सकता है, परंतु जब उन्हें जो है सहयोग पाड़ मिल जाए तो वह जो है अपनी क्षमताओं एबिलिटीज को बढ़ा पाता है। तो लेव वाइगोत्स्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं। यह देखना कि वर्तमान में बच्चों को क्षमताओं से परे क्या है, लेकिन जो वे समर्थन के साथ क्या कर सकते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चा जो है कुछ कार्य जो है स्वयं के प्रयास से कर सकता है, परंतु जब उन्हें जो है सहयोग पाड़ मिल जाए तो वह अपनी क्षमताओं एबिलिटीज को बढ़ा पाता है। 12वां क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की जो है संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। लेव वाइगोत्स्की viewed cognitions as inherently तो जेनेटिक एंड मैचुरेशनल्स या इंडिविजुअलिस्टिक एंड एक्टिविटी बेस्ड यूनिवर्सल एंड इनवारिएंट सोशल एंड लैंग्वेज बेस्ड। तो लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को किस प्रकार समझते हैं। अनुवांशिक व परिपक्व, व्यक्तिगत व क्रिया आधारित, सार्वभौमिक व अचल, सामाजिक व भाषा आधारित। तो लेव वाइगोत्स्की संज्ञान को सामाजिक व भाषा आधारित समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 12 क्वेश्चन था। 13वां क्वेश्चन यह है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद जो है विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, विद्यार्थियों की सोच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, विद्यार्थियों में आत्म केंद्रीयता को बढ़ावा देता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद जो है विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, मतलब हेल्प्स द विद्यार्थियों की सोच को क्या करता है, विनियमित करता है, मतलब हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर थिंकिंग। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद जो है विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निजी संवाद यह अपने आप को नियंत्रित करने के लिए खुद से बोलकर की गई बातचीत है। बच्चा जो है अपने कार्यों को दिशा निर्देश देता है। 14 क्वेश्चन की बात करेंगे कि असर्शंस है। ये है कि ए क्लासरूम बुल्ट ऑन वाइगोत्स्कियन principles would provide lot of opportunities for children to interact and collaborate with each other. रीजन आ रहा है कि लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। कथन ए है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित जो है कक्षा में बच्चों को आपसी अंतःक्रिया व सहयोग करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे, क्योंकि जो है सीखना एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है। सही विकल्प चुने। तो भैया ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है, एक ही फर्स्ट सही है। 15वां क्वेश्चन की बात करेंगे कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो है जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाती है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अंतर विषयकता, अनुकूलन या खोज विधि। तो यह जो है इंटर सब्जेक्टिविटी कहलाती है, अंतर विषयकता कहलाती है कि वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाती है। तो ये अंतर विषयकता, जिसे इंग्लिश में इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह जो है किसका उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे क्या करना चाहिए। तो ये निजी वाक या हतोत्साहित करना चाहिए, निजी वाक बढ़ावा देना चाहिए, आत्म केंद्रित भाषा हतोत्साहित करना चाहिए, आत्म केंद्रित भाषा बढ़ावा देना चाहिए। तो भैया ये निजी वाक है और इसे जो है बढ़ावा देना चाहिए। निजी वाक खुद से की गई बातचीत है,
अपने कार्य को नियंत्रित करने के लिए अध्यापक को निजी वाक को बढ़ावा देना चाहिए। 17 क्वेश्चन है कि इन लेव वाइगोत्स्की थ्योरी नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड एंड द एडल्ट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट आउटसाइड, विथिन या बीनीथ या अहेड ऑफ। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किया जाता है, बाहर, अंदर या नीचे या आगे। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र को अंदर किया जाता है। बच्चे का विकास जो है समीपस्थ विकास के क्षेत्र के अंदर होता है, उसे जो है बाहर नहीं। 18वां क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन क्या है? तो 18वां क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि क्या मानना था कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। बच्चे जो है बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। बच्चे जो है उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करके सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें जो है उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किए जाते हैं। तो भैया ये बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, ये सही है। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो है वयस्क, अनुभवी या अपने से बेहतर ज्ञान रखने वाले से बेहतर सीखता है। 19 क्वेश्चन है इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेव वाइगोत्स्की गेव ए लॉट ऑफ importance to physiological tools such as language, calendars, calculators, mobiles। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। तो भाषा जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को जो है बहुत महत्वता दी है। 20 क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर इन अकॉर्डेंस विथ लेव वाइगोत्स्की प्रिंसिपल्स, स्कैफोल्डिंग, कंडीशनिंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, मॉडलिंग। तो निम्न में से कौन सी पद्धतियाँ जो है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है? पाड़, अनुकूलन, सहयोगात्मक सीखना या मॉडल का अनुसरण। तो तीसरा नंबर है फर्स्ट कौन नहीं है? तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नहीं है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है नहीं है। पाड़ नहीं है और सहयोगात्मक सीखना, और तीसरा नंबर फोर्थ है मॉडल का अनुसरण। 21 क्वेश्चन है कि सेइंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय सोना टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, हर टीचर गिव्स हर सम prompts and cues in लेव वाइगोत्स्की थ्योरी द टीचर इज प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग टू हेल्प सोना रीच बायोलॉजिकल मैचुरेशंस, ईगोसेंट्रिज्म, सेंट्रिसिज्म या इरिवर्सिबल थिंकिंग जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। सोना को एक जटिल समस्या से हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत व इशारे देती हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सोना की पाड़ प्रदान कर किस पर पहुंचने के लिए मदद कर रही है? जैविक परिपक्वता पर या आत्म केंद्रीयता पर या अपरिवर्तनीय सोच पर या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो यह जो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। वयस्क एवं अनुभवी लोगों द्वारा सहयोग, पाड़, स्कैफोल्डिंग से विकसित होने वाला क्षेत्र क्या होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। 22 क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो व्यवहारवादी, सामाजिक, सांस्कृतिक, सूचना के प्रसंस्करण, मनोगतिकी। तो प्रश्न क्या था कि लेव वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है? तो यह सामाजिक सांस्कृतिक जो है सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना क्या है? ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है? बच्चों से उपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज पाएंगे। बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए। बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। तो भैया लेव वाइगोत्स्की सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है कि बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी गाइडेड एंड असिस्टेड इन देयर लर्निंग। अगला 24 क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्वता दी जाएगी? तो सस्वर पाठ व रटने को, या सहयोगात्मक सीखने को, या इनाम व सजा के उपयोग को, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को।
तो सहयोगात्मक सीखने को जो है महत्व दिया जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने सहयोगात्मक सीखने को महत्व दिया है। अंतःक्रिया द्वारा बच्चा जो है अच्छा सीखता है। 25 क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? सामाजिक पृथक्कीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। तो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास के संवर्धन के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसके कार्यान्वयन की अनुशंसा की है? तो सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज, संस्कृति एवं भाषा की जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 26 क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? संवाद, व्याख्यान, सजा, पुरस्कार। तो इसका सही जवाब संवाद है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो भैया ये संवाद है, डायलॉग जिसे कहते हैं। सहकर्मी सहयोग से बच्चे जो है आपस में संवाद करते हैं। अंतःक्रिया द्वारा जो है बच्चों में संकल्पनात्मक योग्यताओं का विकास होता है। 27 क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की? व्याख्यात्मक शिक्षण की, या उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन की, निष्क्रिय अनुकरण की, समर्थित अधिगम की। तो विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को समुन्नत करने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने किसकी अनुशंसा की? तो समर्थित अधिगम की जो है अनुशंसा की, असिस्टेड जो है लर्निंग की। विद्यार्थियों को सीखने को समृद्ध बनाने के लिए या विद्यार्थियों के सीखने को उच्चतर स्तर, हाईएस्ट लेवल तक ले जाने के लिए समर्थित अधिगम जो है असिस्टेड लर्निंग की आवश्यकता होती है। 28 क्वेश्चन है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो जो है अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? उनमें असफलता का भय पैदा करके, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, या उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके। अगर कह रहा है कि प्रश्न ये है कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो जो है अध्यापक जो है विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? तो भैया उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, दूसरा सही है। 29 क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने विकास को में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। स्कीमा संप्रत्यय, सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुग्रहित प्रक्रियाओं, अनैच्छिक क्रियाओं, स्कीमा, या व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य प्रक्रियाओं। तो दूसरा सही है कि लेव वाइगोत्स्की के विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से जो है अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्वेश्चन है भैया, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि निर्देशित करती हैं। तो संज्ञान भाषा विचार, भाषा संज्ञान विचार भाषा, वातावरण भाषा, अनुवांशिकता विचार अनुवांशिकता भाषा वातावरण। तो इसका फर्स्ट जवाब है, सही जवाब है फर्स्ट। जबकि देखिए सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि जो है संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। लेव वाइगोत्स्की का सुझाव है कि भाषा जो है विचार को निर्देशित करता है। 31 क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापक को निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों को मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। यह चौथा है कि अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग देखना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन किया गया कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों के बीच जो है चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए। ये सही है।
अगला क्वेश्चन है 32 है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। पहला है कि भाषा के विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रियता को दर्शाती हैं। बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। विचारों का मौखिकीकरण बच्चों की समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है। तो लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप में दर्शाता है। तो तीसरा सही है। बच्चों के निजी वाक जो है उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे आत्म मार्गदर्शन और आत्मनिर्देशन के लिए निजी वाक का उपयोग करते हैं। उम्र के साथ जो है निजी वाक मौन, साइलेंट, आंतरिक या मौखिक विचार में बदल जाता है। 33 क्वेश्चन है कि सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं। एक कोरी पट्टी के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी के रूप में, या लघु वयस्क के रूप में। तो सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब मुझे नहीं दिख रहा है। इसका सही जवाब 33 का। चलिए 34 देखते हैं। 34 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर, स्कीमा। तो इसका तीसरा सही जवाब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। मतलब मानचित्र भी है और भाषा भी है, और थर्ड क्या है, थर्ड जो है कैलकुलेटर है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण जो हमारे कामकाज में जो है सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो मानचित्र, भाषा, कैलकुलेटर। 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन ये है कि 35 क्वेश्चन क्या है भैया। लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। इनाम और दंड का उपयोग, सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। तो इसमें कहा गया कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की जो है वकालत नहीं की जाएगी। तो फर्स्ट है इनाम और दंड का उपयोग जो है इसकी वकालत नहीं की जाएगी, बल्कि सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग, बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। इनाम और दंड का उपयोग जो है व्यवहारवादियों द्वारा किया गया है। तो लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी। तो इनाम और दंड का उपयोग। अगला क्वेश्चन 36 है कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक क्या है। एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, बच्चों की अहंकारी सोच को दर्शाता है, कोई संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता है। तो लेव वाइगोत्स्की के विचार में निजी वाक क्या है। एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है। एक महत्वपूर्ण क्या करता है, सामाजिक कार्य करता है। लेव वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की भाषाएं बताई हैं। पहला नंबर सोशल स्पीच सामाजिक भाषा, प्राइवेट स्पीच निजी भाषा, और इनर स्पीच जो है आंतरिक भाषा। 37 क्वेश्चन की बात करेंगे। 37 क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली जो है संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है। तो निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम, दोहराव व स्मरण करना। तो भैया ये दोहराव व स्मरण करना जो है ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो है शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा